Hello, my dear students. Today we will complete chapter number 8 of our maths book, that is length. Students, we have done in our previous video topics longer, shorter, and taller, shorter. And today we will start from the next topic, that is higher, lower. So let's start. Simran is returning home along with her mother and friends. On their way they hear the hills talking. सिमरन वापस आ रही थी अपने फ्रेंड्स और मम्मा के साथ और रास्ते में उन्होंने हिल्स की पहाड़ियों की बातें सुनी। तो क्या क्या बातें कर रहे थे वो? आई एम अ स्मॉलर पीक, ये वाली जो मिडिल वाली पहाड़ी क्या बोल रही है कि मैं छोटी छोटी हूँ। आई एम अ हाईएस्ट हिल एज माई पीक इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल, और ये बड़ी वाली क्या कह रही है कि मैं सबसे ऊंची हूँ और मेरी जो चोटी है वो भी सबसे ऊंची है। और स्मॉलेस्ट वाली क्या बोल रही है? हे वेयर डू आई स्टैंड, कि मैं कहाँ हूँ। आई एम हायर देन यू, मिडिल वाली क्या कह रही है कि मैं आपसे हायर हूँ। एंड आई एम, ये सबसे बड़े वाली क्या करी है? आई एम हायर देन यू टू, कि मैं तुम दोनों से तुमसे ऊंची हूँ। और अब क्या करिए कि मैं तुम दोनों से, यू आर लोअर देन बोथ ऑफ अस सो यू आर द लोएस्ट हिल, कि तुम जो है हम दोनों से छोटी हो इसलिए तुम सबसे लोवेस्ट हो। ओके, सो राइट एच फॉर हाईएस्ट एंड एल फॉर लोएस्ट। वन इज डन फॉर यू। हाईएस्ट जो सबसे ऊंची है उसके लिए एच राइट करना है, सबसे जो छोटी है उसके लिए एल राइट करना है। सेम टू इन दिस pictures. Circle the objects at the highest level and cross the objects at the lowest level. One is done for you. Same, जो highest जो ऊंचाई पे है उसको सर्कल करना है और जो लो है जो नीचे है उनको क्रॉस करना है। Do the same for all these pictures. Next is bigger, smaller. Simran comes back home along with her friends Jolly and Nelly. फिर सिमरन वापस आ गई अपने फ्रेंड्स जॉली और नेली के साथ। सिमरन फ्रेंड्स सी अ फ्यू थिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन हर रूम। उन्होंने क्या किया, देखा उसके कमरे में कुछ चीज़ें थी जो अलग अलग साइज़ की थी। पहली क्या थी? टेडी 1 जो सबसे छोटा था, टेडी 2 जो पहले वाले से बड़ा था और थर्ड वाले से छोटा था, एंड टेडी 3 जो था वो बिगेस्ट, छोटा सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा। फिर कुशन देखे उन्होंने, सबसे बड़ा बिगेस्ट, फिर सेकंड वाला जो था वो कुशन 1 से छोटा और कुशन 3 से बड़ा, और सब थर्ड जो था वो सबसे छोटा, बड़ा से छोटा सबसे छोटा। सेम इन पोस्टर, बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा। साइज, ये तो आप सबको पता है, बड़ा जो होता है वो चारों तरफ से उसका साइज देखा जाता है। देखो चारों जो साइड होती हैं उनसे वो बड़ा होता है, कि बिगर स्मॉलर में ऐसे आइडेंटिफिकेशन होती है। लेट अस ट्राई 8.4. सर्कल द बिगेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट। वन इज डन फॉर यू। सेम, जो सबसे छोटा है उसे क्रॉस करना है और सबसे बड़ा उसे सर्कल करना है। सेम यू विल डू इन दिस पिक्चर्स। सर्कल द स्मॉलेस्ट बाउल, जो सबसे छोटा है उसे यहाँ पे सर्कल करना है। आप स्टेटमेंट्स रीड करते जाइए और इनको करते जाइए। सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज थिकर थिनर। सिमरन एंड हर फ्रेंड्स कलेक्ट सम लॉग्स फ्रॉम द गार्डन। दे वांट टू मेक अ मॉडल ऑफ द जू दैट दे विजिटेड। वो जू में जो विजिट किया था उन्होंने वो ऐसा ही एक मॉडल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लकड़ी के कुछ लट्ठे कलेक्ट किए। अभी देखो इनकी क्या, थिनेस्ट, थिन होता है बेटा पतला, और थिक मोटा। जोली का जो है वो सबसे पतला है, सिमरन का है जो इससे तो मोटा है और इससे पतला है, और केली ने जो कलेक्ट किया वो सबसे थिक है, सबसे मोटा है। सर्कल द थिकेस्ट एंड क्रॉस द थिनेस्ट। सेम, थिकेस्ट सबसे मोटे को सर्कल करना है और सबसे पतले को क्रॉस करना है। सेम डू फॉर द अदर पिक्चर्स।
नेक्स्ट सर्कल द थिनेस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमें थिन को सर्कल करना है, ऊपर वाले में थिक को सर्कल करना था. सेम हियर, सर्कल द थिनेस्ट. नेक्स्ट, नंबर द ट्रीज इन द ऑर्डर ऑफ थिकनेस. राइट 1 फॉर द थिकेस्ट एंड 3 फॉर द थिनेस्ट ट्री. सबसे मोटे के लिए 1, उससे पतला 2 और सबसे पतला जो वो 3. नेक्स्ट कंसेप्ट इज मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स से हम कैसे लेंथ, कैसे लंबाई को मेजर करते हैं. सिमरन रिमेंबर्स हर डे एट द जू. फिर सिमरन ने याद किया जब वो जू गई थी. सी रिकॉर्ड्स दैट देयर वाज अ जिराफ हाउस विद अ ब्रोकन गेट इन द जू. फिर उसे याद आया कि वहाँ पे जिराफ का एक घर था जिसका गेट टूटा हुआ था. शी हैड टोल्ड द जू कीपर अबाउट द ब्रोकन गेट. फिर उसने क्या किया था, जो जू कीपर था उसको टूटे हुए गेट के बारे में बताया. ओ दिस गेट इज ब्रोकन. येस आई हैव कॉल्ड अ कारपेंटर टू मेक अ न्यू गेट. तो जू कीपर ने क्या बोला कि मैंने एक कारपेंटर को बुलाया है नया गेट बनाने के लिए. द कारपेंटर आस्क्ड मी द लेंथ ऑफ द गेट. आई मेजर्ड द गेट यूजिंग माई हैंड स्पैन. उसने क्या कहा, कारपेंटर ने उसकी लेंथ को के बारे में पूछा और उसने अपने हैंड स्पैन से, दिस इज हैंड स्पैन, जो हमारी थंब और थंब से लेके जब हम पूरे हाथ को ऐसे ओपन करते हैं, थंब से लेके और छोटे फिंगर जहाँ पे एंड होती है, ये जो मेजरमेंट होती है इसे हम हैंड स्पैन बोलते हैं. ठीक है, तो उसने हैंड स्पैन से इसको मेजर किया. 25 हैंड स्पैन लंबा था. वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग बॉडी पार्ट सच एज फिंगर्स, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट. फुट स्पैन होता है बेटा पैरों को आगे पीछे रख रख के. फिंगर से हम ऐसे करते हैं, ऐसे फिंगर्स, 4 फिंगर हो गया ये. ओके. क्यूबिट जो हमारा होता है वो हमारा था एल्बो से लेके आगे, जो हमारा ये होता है पूरा ये वाला जो हमारा होता है ना यहाँ पे फोल्ड, इसको क्यूबिट बोलते हैं. द कारपेंटर मेड अ न्यू गेट बट इट वॉज शॉर्ट. क्यों था वो शॉर्ट? देखो, कारपेंटर ने एक गेट बनाया लेकिन वो छोटा था. क्यों? हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज जो हैंड स्पैन थी जू कीपर के वो बड़े थे और कारपेंटर के हैंड स्पैन छोटे थे. हिज हैंड स्पैन इज शॉर्टर देन माइन. जू कीपर ने क्या बताया कि उसके हैंड स्पैन मेरे से छोटे थे इसलिए गेट छोटा बना. तो बेटा जो भी है ना, सब डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट हैंड स्पैन और ये जो ये मेजरमेंट होती है वो अलग होती है. तो ये सिर्फ खुद के लिए हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, दूसरों को हम इसको मेजर करके नहीं बता सकते. Let us try 8.6. Estimate the length of the table in your classroom. Do it beta at your home. You can measure your table that is at your home with your cubit and with your hand span. ठीक है, क्यूबिट और हैंड स्पैन से मेजर करेंगे और फिर यहाँ पे राइट करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी पार्ट्स. ये देखिए यहाँ पे आपके ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, पेंसिल, क्लासरूम फ्लोर. आप इसको छोड़ देंगे, क्लासरूम फ्लोर की जगह आप अपना बेडरूम या स्टडी रूम राइट कर सकते हैं. डेस्क को भी आप स्किप करेंगे बिकॉज वी आर नॉट इन स्कूल नाउ. कॉरिडोर, outside my classroom is about, you can measure your house corridor. Okay, look at the pictures. अभी हम pictures को देखेंगे. Like in the given picture, pencil is how many hand spans long? 1 2 3. हम पिक्चर में देख के काउंट करेंगे कि कितने हैंड स्पैन लंबी है. सेम हेयर. ठीक है, ये पेपर के वो हैं, सॉरी नॉट पेपर, फुट स्पैन है. ये देखो, ये पैर के साथ उन्होंने मेजर किए हुए हैं. तो फुट स्पैन यहाँ पे काउंट करेंगे कितने हैं. सेम हेयर, काउंट एंड देन राइट. एंड द एक्चुअल यू कैन लीव इट. ओके, यू विल राइट ओनली दिस. नेक्स्ट, मेजरिंग द लेंथ यूजिंग ऑब्जेक्ट्स. अब क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट्स के साथ काउंट करेंगे इनको. जू कीपर ने एक स्टूल रखा गेट के अंदर, फिर उन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे मेजर किया. पेंसिल के साथ जब मेजर किया तो 4 पेंसिल हुए और कॉम के साथ किया तो 5. क्यों? क्योंकि इनके साइज डिफरेंट है. पेंसिल जो है वो लॉन्ग है
और कॉम्ब जो है वो शॉर्ट है। जो ये 5 कॉम्ब है इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ 4 पेंसिल्स। ओके, ये होती है ऑब्जेक्ट्स के साथ मेजरमेंट। अभी अपनी बुक को ये देखिए इरेजर्स के साथ जब मेजर किया तो यहाँ पे 6 लॉन्ग है, 6 इरेजर्स लॉन्ग बने। ठीक है, सिमिलर ने करके देखा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्पून इज 5 स्क्वायर्स लॉन्ग, सेकेंड इज 3rd स्क्वायर्स लॉन्ग। थर्ड और फोर्थ को आप काउंट करेंगे कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, एंड देन यू विल राइट here. Next, let us try 8.7. Fill in the blanks. The flute is about how many erasers long? Count the erasers and then write in the blank. The bamboo stick is about, ये देखिए कितने nails हैं, count and then write. Same here, count the erasers and then write in the blank. Measure these lines with the help of a paper clip. इनको पेपर के किसी पीस के साथ आपने मेज़र करना है और वहाँ पे राइट करना है। सेम पेपर क्लिप से यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी मेज़र करेंगे। नेक्स्ट इज माय पेंसिल बॉक्स इज ओके। क्रेयॉन और आइसक्रीम स्टिक लेनी है आपको। अपना पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, टूथब्रश, ये सब मेज़र करने हैं। पहले क्रेयॉन्स के साथ, फिर आइसक्रीम स्टिक के साथ, फिर क्रेयॉन, फिर क्रेयॉन्स। ठीक है, ये एक्टिविटी है बेटा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी एक्टिविटी फॉर यू। मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, काउंट द स्क्वायर्स। सेम हेयर बेटा, जैसे अभी हमने पीछे किया था, स्क्वायर्स को काउंट करना है कितने स्क्वायर्स लॉन्ग हैं। लाइक अभी हम वॉयलेट वाली देखेंगे, 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 स्क्वायर्स लॉन्ग राइट करेंगे। काउंट द अदर पेंसिल्स squares and write in the blanks as the given statement. Okay, so beta, I think it's very interesting for you and you can do the worksheet by yourself because all the concepts in worksheet are same as we have done previously in our चैप्टर। ओके, जितना हमने अभी चैप्टर में किया है वही हमारे वर्कशीट में है। सो ट्राई टू डू ऑल द कंसेप्ट बाय योरसेल्फ। अगर आपको हेल्प लेनी है तो बहुत लिटिल हेल्प लीजिए, अदरवाइज अगर आप खुद से करोगे तो बहुत बेटर होगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।